छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आधार सेवा समिति के बैनर तले जिले के लगभग 70 आधार ऑपरेटरों ने अपने हक और अधिकारों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। इन ऑपरेटरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख समस्याओं को सामने रखा है। इन हाउस मॉडल की वजह से स्थानीय आधार ऑपरेटरों का रोजगार छिन रहा है। पहले जहां एक ऑपरेटर को प्रतिदिन 30 से 35 लोगों का आधार अपडेट करने का अवसर मिलता था, अब वह संख्या घटकर महज 2 से 5 हो गई है। इसके साथ ही ऑपरेटरों पर लगाई जा रही भारी पेनल्टी का मुद्दा भी उठाया गया है। छोटी छोटी तकनीकी गलतियों पर 1000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा रही है, जो कि अनुचित और असंवेदनशील है। ऑपरेटरों ने यह भी आरोप लगाया है कि नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर प्रशासनिक अस्पष्टता बनी हुई है। स्कूल आईडी को एक बार स्वीकार किया जाता है तो दूसरी बार खारिज कर दिया जाता है, जिससे आवेदन रद्द हो जाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से यही मांग की गई है कि कमीशन और पेनल्टी की स्पष्ट सूची सार्वजनिक की जाए और वर्तमान कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। ये समस्या केवल 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से पूरे जिले के आधार ऑपरेटरों की है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करता है और क्या इन आधार ऑपरेटरों की आवाज को सुना जाता है या नहीं। आधार सेवा समिति की तरफ से इन हाउस मॉडल जो लागू किया जा रहा है, जिससे सारे ऑपरेटरों को में से मात्र 30 से 35% ऑपरेटरों को ही रोजगार मिलने जा रहा है। 70 से 75% लोगों को बेरोजगार होने के कगार पे, इसके कारण हम लोग ज्ञापन देने आए थे। किस तरह का आश्वासन मिला कलेक्टर महोदय से बात होने के बाद ये बताए हैं कि हम बात करते हैं ऊपर करके। कितने लोग प्रभावित इसमें? दुर्ग जिले में अभी प्रभावित करीब 40 से 50 ऑपरेटर होंगे। 30 से 35 लोगों को वर्क मिलेगा। जो इनमें से कौन होगा ये किसी को नहीं पता। आम जनता किस तरह का नुकसान होगा? आम जनता को सेंटरों में भीड़ बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सेंटर कम होंगे। एक सेंटर में पर डे का 50 से 100 लोग आते हैं, तो इससे 80 सेंटरों के आसपास में लगभग 800 आते हैं। और यहाँ पे 30 से 35 सेंटर अगर आते हैं तो 3 से 3,500 होंगे, 5 से 6,000 पर डे। हर सेंटर में दबाव बढ़ता जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग? जो चाहते हैं कि जितने भी आधार सेंटर चल रहे हैं उनको यथावत चलने दिया जाए, लेकिन इन हाउस मॉडल के तहत जो मशीनें आ रही है, जितने सेंटर के लिए आ रही है, 30 से 35 अगर आ रही है तो उनको 30 से 35 को कन्वर्ट किया जाए। बाकी सेंटरों को यथावत जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया जाए। पेनाल्टी में दिक्कत यह है भैया कि पेनाल्टी लगा तो दिया गया है, लेकिन उसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है। जैसे 40,218 रुपए का पेनाल्टी मुझे लगा है, तो उसका कोई जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिला है। और पूछने पर बताते हैं कि स्टेट से भेजेंगे तब बताएंगे, स्टेट में बोलोगे तो इनके तरफ बोल देते हैं चिप्स बताएगा करके। तो ये हमको तकलीफ हो रही है, लेकिन जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। अरे हमको अगर पेनाल्टी लगा है तो उसकी जानकारी हमें प्रदान की जाए, जिससे हम आगे चल के वो गलतियां जो होगी उसमें हम सुधार करें। और कोई भी अन्य ऑपरेटर जिनको भी नहीं लगा हुआ है पेनल्टी, उसका भी गारंटी नहीं है कि आगे चल के उनको पेनल्टी नहीं लगेगी। बहुत लोग हैं, लगभग 26 ऑपरेटर हमारे जिले से, दुर्ग जिले से। हाँ, जिनको पेनल्टी लगा हुआ है अभी वर्तमान में। भिलाई दुर्ग से संवाददाता मनोज देवांगन की रिपोर्ट।